बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया वाले ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है। आप तमाम अहबाब को ईद बहुत 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 मुबारक हो। आज ईद का दूसरा रोज़ है। पूरा पाकिस्तान ईद की खुशियाँ मना रहा है अपने प्यारों के साथ, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे इदारे भी हैं जहाँ पे कुछ बुजुर्ग वालिदैन मौजूद हैं। ये भी लोगों की जन्नतें थीं, लेकिन इन लोगों ने अपने वालिदैन को यहाँ पे इदारों में जो है छोड़ दिया, और अब ये इदारे में बैठे जो बुजुर्ग वालिदैन हैं अपने बच्चों का इंतजार करते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया खुशियां मना रही है, एक तरफ ये तमाम वालिदैन अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। एक वक्त होता है कि जब इंसान पैदा होता है तो ये वालिदैन बड़ा खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं, लोगों में मिठाइयां बांटते हैं। फिर जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो बाप का सीना जो है फख्र से चौड़ा होता है, माँ जो है अपनी मोहब्बत उस पर निछावर करती है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है इसको अपने वालिदैन अपने ऊपर बोझ लगने लग जाते हैं, और इसको जुल्म की इंतहा कहें कि फिर ये अपनी जन्नतें, अपने वालिदैन जिन्होंने बचपन पे इनके ऊपर एहसान किया था, इनके ऊपर जो है शफकत फरमाई, इन्हें प्यार दिया, इन्हें तलीम और तरबियत दी, जब ये एक ख़ास मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो अपने वालिदैन को जिम्मेदारी और बोझ समझते हुए दूसरों के कांधों पे जाके छोड़ आते हैं। हम इस वक्त एक ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है वालिदैन भी मौजूद हैं, मतलब कि मुख्तलिफ लोगों के वालिद मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों की वालिदैन मौजूद हैं, और ये तमाम तर औलाद ऐसी बदबख्त औलाद है कि ईद के इस मौके पर भी इनसे मिलने के लिए नहीं आई, और ये तमाम वालिदैन अपने बच्चों का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, राह तक रहे हैं कि ये कब आएंगे हमें ईद मुबारक कहने के लिए। लेकिन अब चूंकि वो बड़े हो गए हैं, अब इन्हें जो है इनकी ज़रूरत नहीं रही, तो अब इन्होंने अपनी जन्नतें दूसरों के कांधों पे मुख्तलिफ ओल्ड एज होम में छोड़ के ये लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आज आप अपने वालिदैन के साथ ये कर रहे हैं तो कल को आपके बच्चे आपके साथ भी यही करेंगे। ये मुकाफात अमल है। तो बहरहाल ईद का दिन है, ईद की खुशियों में हमने सोचा कि इन तमाम तर वालिदैन को जो किसी ना किसी की तो जन्नत है, हम इन्हें भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें, इनके साथ ईद मनाएं, इनकी बातें सुने, इनके दर्द को बांटने की कोशिश करें। ईद का दूसरा रोज़ है, आए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इन तमाम वालिदैन की खुशियों में शामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसा दिन गुजर रहा है? अल्लाह का करम है, दुआएं बच्चों की, मेरे बच्चों की दुआएं हैं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर। जफर साहब जी। तो ईद ठीक गुजारी आपने? अल्लाह का बड़ा करम, हमारे हारून भाई हैं यहाँ पे, बेटा है मेरा। हाँ जी, इससे यही मेरी ईद है। यही ईद है, यही बेटे हैं अब आपके। कितनी उम्र है आपकी माशाल्लाह? मेरी 70 साल। 70 साल। शादी की आपने? जी, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो कहाँ गए सब बच्चों ने, बस सब दुनिया की खेल है ये। बेटे कितने हैं, बेटियां 3 कितनी? बेटे, 1 बेटी है। तो किसी ने भी नहीं, ख्याल 2 नहीं किया? बाहर हैं बेटे, एक मेरा कराची में है। अच्छा, बच्चे मेरे कराची में, घर कराची में ही है। सही। आप कराची से हैं? मैं कराची से नहीं हूँ तो मैं लाहौर का ही, मगर कराची में रहा, कुछ 30 साल रहा कराची में, शादी वादी। बच्चे वहीं पे सेटल हो गए? हाँ, वहीं पे सेटल है। तो जब ये बच्चे पैदा हुए होंगे आपने बड़ी खुशी मनाई होगी। क्या क्या नाम है आपके बेटे का? क्या हाँ बच्चों का? हाँ। मेरे बड़े बेटे का नाम है जुनैद, उसके छोटे का नाम है दानिश, उससे छोटे का नाम है ताबिश, बेटी का नाम है किरण। और जो 2 बाहर होते हैं वो कौन से हैं? जुनैद और दानिश। तो उन्हें पता नहीं कि आप यहाँ पे ओल्ड एज होम में? सब पता होता है, सब पता होता है। नेट ऐसी चीज नहीं है कि ना दुनिया देखती हो, बच्चे देखते ही नेट हैं, टीवी नहीं देखते हैं, वो खबरें नहीं सुनते हैं, नेट पे ही होते हैं, वो सब पता होता है। मगर बस क्या है, पैदाइश में कितनी खुशी क्या थी जब अल्लाह ताला ने आपको साहिब औलाद किया? मेरे हाथों पैरों में जान नहीं थी इतने, मतलब कि वो मुझे मौका था। रात को जब 12-1 बजे का टाइम था तो मुझे यहाँ पे मोगलपुर में मेरा बेटा हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि जाओ कुछ खाने को लेके आओ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लाऊं। वाह, बिल्कुल ऐसी है, यही इसी तरह की खुशी होती ऐसा है। हाथ पैर फूले हुए थे। यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक मुझे घर से निकले हुए 26 साल हो गए। 26 साल से घर से निकला हुआ हूँ मैं। यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए। मैं काम करता था, मेहनत करता था, ऑलरेडी मेरा अपना कारोबार था, ये बिजली का सामान वगैरह बनाते थे हम। आखिरी बार बच्चे से कब मुलाकात हुई है? 26 साल पहले। 26 साल पहले? जी। इस 26 साल में उन्होंने कोशिश ही नहीं की? नहीं, मैं गया हूँ 1 दफा, 1-2 दफा मेरी, मगर उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं, इधर नहीं आना। आपके इस घर में जगह नहीं? नहीं, उन्हें बताना था कि शर्म करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पे पाल पोस के बड़ा किया, तुम लोगों को कुछ नहीं किया मैंने। वो तो साहब कहते हैं, बीवी हमारी कहती है तुमने किया क्या है,
तुमने किया क्या है, जबकि मेरे जिनका जहाँ जहाँ मैंने काम किया वो बताएंगे मैंने क्या किया। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता फजूल खर्ची कहीं पे जाया करता। 18 घंटे मैं काम करता था, 18 घंटे। बच्चे पढ़ाए भी? सब, हाँ, बच्चे आज तक पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़ रहे हैं। वो पाकिस्तान आते हैं इम्तिहान वगैरह देने, पढ़ रहे हैं अभी भी। याद आती है? याद, बच्चे निकल जाते हैं दिल से। बच्चे नहीं निकलते, बच्चे माँ बाप को निकालते थे, बच्चे माँ बाप के दिल से नहीं निकलते। ये तो जिन्होंने मुसीबतें काट के पाला होता है ना, जो उनको पता होता है। तो उन्हें नहीं पता कि आप उनके लिए जन्नत का दरवाजा हैं, आप उनकी जन्नत हैं? सब पता है। सऊदी अरब में रहते हैं, उन्हें नहीं पता होगा। दीनी तालीम भी दिलवाई उन्हें, सब कुछ किया। मेरा एक बेटा भी जो सब में छोटा है, वो दीन के ताल्लुक से है, वो कराची में भी। उन्हें इस चीज का खौफ नहीं है कि आज वो अपने वालिद के साथ ये कर रहे हैं तो कल को इनके बच्चे इनके साथ भी ये यही तो करेंगे? मगाफात अमल है। मैं उनको बद्दुआ नहीं दे सकता, मैं उनसे प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ, करता रहूंगा जब तक के दिन। ईद के इन दिनों में बच्चे याद आते हैं? बचपन में ईद मनाते होंगे, उनके लिए आप हीरो होंगे। याद ही याद है, ऐसे ही है? याद ही है बेटा, याद है। क्या कर सकते हैं, जब मुझे कबूल ही नहीं करे मैं क्या, मेरे लिए तो ये हारून भाई अच्छे हैं। ये आपके बेटे हैं? बेटे से ज्यादा हैं, बेटा तो कुछ भी नहीं। कि बेटा यहाँ पे छोड़ गया? 50 बेटे भी होते तो कुछ ही नहीं मेरे आगे। कि जितने ये आपकी खिदमत मेरा जितनी खिदमत करते हैं, जूते तक बना देते हैं अपने हाथों से। और क्या होगा, कोई दुख तकलीफ, सुबह आएंगे सबसे पहले हाथ मिलाएंगे, हाल चाल पूछेंगे, परेशानी का पूछेंगे, बताओ कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दवाई दारू तो नहीं आने वाला तुम्हारा। इससे बड़ी जब शाम को जाएंगे, जब पूछते हुए जाएंगे। 26 साल पहले आपने खुद घर छोड़ा था या इन्होंने? मैंने आज छोड़ा था। क्या हालात क्या थे? हालात वजह ये थी कि हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा होता था, वजह बने बच्चे। मैं बच्चों की लाइफ खराब नहीं करना चाहता था। मेरा रोज का झगड़ा, 20 साल हम लड़ते झगड़ते मरते रहे हम। मैंने बड़ी कोशिश की कि यार ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। बच्चों को पर साथ पड़ रहा था, लाजमी बात है, घर में रहते हैं बच्चे, क्या सोचते होंगे। तो उसके मैंने फिर बड़ी कोशिश उसको समझाया बुझाया, बेगम को भी, यार तू बाज आ जा। नहीं भाई नहीं। और वो बच्चे अपनी माँ की तरफ खड़े हुए थे? माँ के पास खड़े हैं, मुझे इससे कोई वो नहीं है, मैं खुश हूँ। माँ ने बच्चे को तरबियत करी है, मैं उसको भी सलूट मारता हूँ। आज भी उसको सलूट मारता हूँ मैं। कभी फोन आया? नहीं, कोई नहीं। इंतजार होता है ईद के दिनों में तो बच्चों की तो होता है, एक खटका होता है तो पता चलता है कि बच्चा कोई आएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। हम भी आपके बच्चों की तरह हैं, हम देखें ना, हम आपके साथ। यही बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे कितने बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसी है। और हारून जैसा बेटा, आपने दुनिया तरसेगी। आपने बस दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाइए। देखें कि ये भी बता रहे हैं कि 4 बच्चे हैं। बेटियां बड़ी जो है मोहब्बत करती हैं वालिद से। वो बेटी जो मन्नतों से हुई थी, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था, तुम्हारे में लड़की नहीं होनी। मैंने कितनी खुशियां मनाई थी बेटी को। अब वो बेटी मुझसे कहती है कौन, मुझे किसी ने फोन नंबर ला के दिया था वहां से, कराची से। तो ईद ही थी ऐसे ही, चांद रात को मैंने फोन किया बेटी को, तो वो मैंने कह रही कौन बोल रहा, मैंने कहा मैं जफर बोल रहा हूँ। तो छुटते बोलते कौन जफर, अल्लाह। मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने दूसरी बात नहीं करी, मैंने फोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने वो नंबर सब पार्ट बोल दिया। ये मन्नतों से मांगी हुई बेटी थी मेरी मन्नत। उसने कहा कौन जफर। अल्लाह, उसने पहचाना नहीं है जानबूझ के? नहीं, चाह रही थी कि ये बाप को नहीं पहचानेगी, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। ये देखें, ये लोगों की जन्नतें हैं। बहरहाल मैं उनके लिए आज भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें सुकून देना, उनके रास्ते की जो मुश्किलें उन्हें दूर कर देना। ऐसी वालिदैन है ना, क्या करें, ऐसी है। अल्लाह ताला जी आसानी पैदा फरमाए। ईद मुबारक। और अल्लाह ताला आपको जो है सेहत दे, हयाती दे, और आपने जो है हमें भी दुआओं में याद रखना है। और अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि अगर वो आज आपके साथ कर रहे हैं तो कल उनको ये देखना पड़ेगा। ना मैं ही नहीं, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है कि आप फिर भी वालिद है ना, लेकिन बात ये है कि मकाफाते अमल है, दुनिया मकाफाते अमल है। आप जो बोएंगे वो काटना पड़ेगा। मुझे तकलीफ आप तो अभी भी उनके लिए दुआई करते हैं। ऐसी ये देखें, ये होते हैं वालिदैन। और देखें कि ये वो दुआएं हैं जिनसे वो महरूम है। ये वालिद जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके एक एक एक्सप्रेशन के साथ खुशी मना रहा होता है। वो रोता है तो वालिद परेशान हो जाता है, वो चलना शुरू करता है तो वो ढिंढोरा पीटता है कि मेरा बेटा चलना शुरू हो गया, वो बोलना शुरू करता है, वो ढिंढोरा पीटता है कि मेरा बेटा बोलना शुरू हो गया। फिर वो स्कूल भेजता है, स्कूल में पोजीशन नुकसान करता था। वो एक दफा
वो झाड़ पकड़ के कहीं खींच दिया अलमारी का, उसके ऊपर वो शीशे का कांच के बर्तन रखे हुए थे, वो टूट गए। बेगम ने, उसकी माँ ने उसको मारा। मैं ऊपर से मैं पहुंच गया। मैंने कहा ये क्यों रो रहा है? क्या जिसने सारे कांच के बर्तन तोड़ दिए? मैंने कहा इसके ऊपर मारा तूने इसको? मैंने उठाया गोद में उसको। मैंने फिर ऊपर का झाड़ उसको कहा, मैंने कहा पकड़। जैसे उसने पकड़ा मैं पीछे हटा, सारे नीचे तोड़ दिए। फिर ऊपर का पकड़ाया, मैंने कहा पकड़, ये सारे तोड़ूंगा अब। खुशी के लिए सारे तोड़वा दिए मैंने उससे। मैंने कहा ले तू मार इसको, बर्तनों पे मारे। अल्लाह ताला आपको माँ बाप तो तरसते हैं ऐसे बच्चे हरकतें करें। और भी लोगों के साथ ईद मनाएं हम। आपके साथ ही हैं सारे, या आपके सारे फैमिली मेंबर? मेरे सब भाई हैं, ये सब यही मेरी ईदें हैं। बैठे में इनसे सबसे गपशप होती है सारा दिन। बिल्कुल ऐसी है। हम और लोगों से भी मुलाकात करते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ और भी एक बुजुर्ग मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम अहबाब जो हैं, ये जो है मुआशरे में कहीं ना कहीं इन्हें जो है जानबूझ के पीछे छोड़ दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? आप खैरियत से? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कादिर बख्श है। कादिर बख्श। तो कादिर बख्श साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बहुत। जवान ही लग रहे हैं। क्या उम्र क्या है आपकी? 75 साल। 75 साल? माशाल्लाह, वेरी गुड। आपने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बिल्कुल आप यंग लग रहे हैं। तो बताएं कैसी ईद गुजर रही है? बस अल्लाह का शुक्र है। मीठा शीठा खाया? भाइयों के साथ गुजरेगी। हाँ जी, और गप शप करेंगे। मीठा शीठा? हाँ जी, सब ओके? खाना शाना हाँ जी, सब बेहतरीन? अच्छी ईद गुजरी? अच्छी अच्छी। किसको याद किसको कर रहे हैं, मिस किसको कर रहे हैं? हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह को याद कर रहे हैं। हाँ जी, ये जाहिर सी बात है कि अल्लाह को तो हर वक्त याद करना चाहिए। कोई ये जो दुनियावी रिश्ते होते हैं, कोई याद आता है कोई यहाँ पे इसके साथ कोई वक्त गुजरा हो, कोई सर ताल्लुक? जी हम रोज मरते हैं रोज जीते हैं। आपने शादी की? हाँ जी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? बच्चे कोई नहीं है। बच्चे नहीं है। बेगम 30-32 साल रही है मेरे साथ। वो यही कहती थी कि तुम रिश्ता ढूंढो, मैं शादी कराती हूँ तुम्हारी। अच्छा, कि अल्लाह ताला साहिब औलाद कर दे? हाँ जी, मैंने कहा नहीं, जब तक तुम हो मैं शादी नहीं करूँगा। अल्लाह, तो आपने उनके साथ वफा की? वफा। तो अब भाभी बहुत हो चुकी हैं? बहुत हो चुकी है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाँ जी। तो उनके बाद आपको सहारा नहीं मिल सका? नहीं, सहारा नहीं मिल सका। लेकिन अभी वो जैसे हम वो सामने बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि 4 बच्चे हैं, फिर भी कोई पूछता नहीं है। हाँ, बस फिर अपनी अपनी एक लाइफ है, स्टोरी है। आपके कोई भाई, कोई रिश्तेदार? भाई कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। और आपका कोई रिश्तेदार ही नहीं है? बहन है। बहन है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मसरूफ होंगी। अपनी जिंदगी में मसरूफ। सही 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 सही। मैंने सर वोकेशनल कॉलेज से तालीम हासिल की। मैंने डिजाइनिंग ग्राफिक में मास्टर किया। फिर मैं गुल अहमद टेक्सटाइल मिल कराची, अच्छा माशाल्लाह, वहाँ जॉब करता रहा। आपने कभी सोचा था कि इस तरह रोज किसी ओल्ड एज होम में, किसी इदारे में आप जिंदगी गुजारे होंगे? ख्वाब ख्याल भी नहीं था, बिल्कुल कुछ ज़हन में नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि ओल्ड होता क्या है। यहाँ कैसे आए? यहाँ मैं आया, मेरे रिश्तेदार रहते हैं इधर, तो वो छोड़ गए। उन्हें जाहिर सी बात, उन्होंने कहा होगा कि हमसे बोझ नहीं उठाया जा रहा। नहीं उठाया जा रहा, तो वो फिर छोड़ गए। बीवी जब आपकी जो थी हमारी भाभी, हाँ जी, जब उनका इंतकाल हुआ, हाँ जी, तो आप तो टूट गए होंगे। हम तो बिखर गए। 32 साल की रफाकत। हाँ जी, और उनके लिए आपने दूसरी शादी भी नहीं की? नहीं की। क्या लम्हा क्या था वो जब वो आपसे बिछड़ गई? फौत हो गई। आपके लिए तो एक वक्त समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का सहारा थे। हाँ जी, हाँ जी। आप अभी याद करते होंगे? हाँ, दुनिया तो हमारी लुट गई। हाँ। तो मोहब्बत की शादी थी? नहीं, शादी के बाद मोहब्बत हुई? सही सही सही। 32 साल बड़ा लंबा अरसा होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। और फिर जितना लंबा अरसा आपने साथ गुजारा होता है, उतनी फिर यादें होती हैं, और फिर ऐसे मौकों पे याद भी आती होती है। मैं सवात गया, वहाँ साथ रह गया। जिधर मैं गया हूँ, कराची के जिधर भी, तो आपके साथ रही? मेरे साथ रही। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, और आमीन। आप जो है, आपको अल्लाह ताला सेहत दे। आमीन, आमीन। ईद का दिन था, हमने कहा कि हम बुजुर्गों के साथ जाके ईद मनाएं और उनसे जो है बातचीत करें। जी जी, बहुत शुक्रिया। और भी दीगर लोगों से भी हम बात करें। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से?
अल्लाह का बड़ा मुझे एहसान, लग रहा है बड़ा कि अभी तो बिल्कुल आप तैयार होके बैठे हुए हैं, फ्रेश। बिल्कुल मैं तैयार होके बैठा हूँ, मैं माशाल्लाह आपसे ज्यादा जवान हूँ। वेरी गुड, लग भी रहे हैं माशाल्लाह। वेरी गुड माशाल्लाह। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हाजी शाहिद अली खान। हाजी शाहिद अली खान, माशाल्लाह। अल्लाह ताला का घर देख के आए हुए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वहाँ की क्या रौनकें थी? वो अल्फाज में आप कोई नहीं बता सकता। अल्लाह अकबर। वो हर शख्स अपने तौर पे महसूस कर सकता है, जाके बयान कोई नहीं कर सकता। वो महसूस कर सकते हो आप वहाँ जाके, उसको अल्फाज में बयान करना मैं नहीं समझता कि कोई कर सकता। ऐसे ही है। हाजी साहब मुझे बताएं कि हम आज यहाँ पे आए ईद मनाने, जी जी। उन तमाम लोगों के साथ कि जिन्हें उनके किसी अपने ने छोड़ दिया बेसहारा, उन्हें इस रिश्ते में मोहब्बत या प्यार से ज्यादा बोझ महसूस होने लग गया, तो मुझे बताएं कि शादी की आपने? नहीं, आपने शादी नहीं की? शादी की नहीं? शादी मैंने नहीं, मैं तो करना चाह रहा था लेकिन जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा उन्होंने नहीं होने दी। फैमिली? अच्छा, कौन कौन था आपकी फैमिली में, अगर आप बताना चाहें? मेरी फैमिली में 5 मेरी बहनें और एक मैं और एक और मेरा सबसे छोटा भाई। अच्छा, तो क्या वजह? बहनें तो चाहती हैं कि भाई की शादी हो। बहनों की शादी हो चुकी, वो अपने अपने घरों में। मेरी वालदा मुहतरमा 6 साल तक बेड पेशेंट रही। अच्छा, आप खिदमत करते रहे? वैसे तो 30 साल से उन्हें शुगर ब्लड प्रेशर था, लेकिन 6 साल पहले उनको वॉशरूम में गिरने के बाद ये हिस्सा पैरालाइज हो गया, फिर वो मुस्तकिल जो है ना बेड पर आ गई। अब मेरी शादी ना होने की वजह ही मेन ये थी कि मेरी माँ को कौन रखेगा अगर मेरी भी हो जाए, यानी ये दूसरों की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने बहरहाल अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं खुश नसीब हूँ कि आपने वालदा की खिदमत की, कि मैंने अपनी वालदा की जो मैं खिदमत कर सकता था वो मैंने की। अभी आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? मतलब कि जो बाकी यहाँ पर मैं दीगर ऐसे बहन पहुंचा भाई हूँ थे? कि मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ है, इसको 2 साल हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो मेरे छोटे भाई साहब ने मुझे कहा 2 घंटे मेरी माँ को मैं कब्रिस्तान छोड़ कर आया हूँ, 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये घर अम्मा ने मेरे नाम कर दिया, लिहाजा अब आप अपना इंतजाम कर लें। ये आपका छोटा भाई था? सबसे छोटा, जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ भेज दिया। जिसको आप उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, उसने आपकी उंगली पकड़ी और घर से बाहर खड़ा कर दिया? उंगली नहीं, पूरा हाथ पकड़ लिया ना उसने मेरा, उंगली तो मैंने पकड़ी थी। अब वो ताकतवर हो गया हुआ था ना? ताकतवर हो गया। तो उसको बताना था कि अम्मा की खिदमत मैं करता रहा, और ये मौका ही नहीं आया, इसलिए कि मैं उस वक्त, एक तो मुझे वालदा की टेंशन थी, ठीक है ना, ये कोई अच्छा, मामूली। ये वालदा की इंतकाल वाले दिन हो रहा है, अभी तदफीन हुई है? ये उसी दिन हो रहा है। ओहो हो, खून सफेद हो गए। 2-3 दिन गुजरे हैं तो उन्होंने मुझे जनाब घर से पार कर दिया। अब आप ये सोचें कि ये इंतहाई गर्मी, जो आदमी 24 घंटे एसी में बैठने वाला हो, उसको आप इंतहाई गर्मी में सड़क पे बिठा दें। छत चले गई? छत चली गई। तो मुझे किसी ने इनका एड्रेस बताया था, तो मैंने इनके पास पहुंचा हूँ, और वो लम्हा मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। जिस लम्हे में, जिस वक्त में हारून भाई ने, खुर्शीद ओल्ड होम के चेयरमैन है, उन्होंने मुझे सहारा दिया, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं बहुत अच्छे लोगों के पास हूँ। आप हमारी जगह देख लें, बिल्कुल ऐसी, हमारी ड्रेस देख लें, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हारून जैसा बेटा, भाई, शौहर सबको अता करे। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया जी, ईद मुबारक। हमें जो है दुआओं में जो है याद भी रखिएगा। हम चाह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है गपशप करें, और हम जो है उनको अपनी खुशियों में शामिल करें, उनकी खुशियों में शामिल हो सकें। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। आमीन। दुआओं की दरख्वास्त है कि आपने ईद को हमारे लिए यहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। आमीन। जिन लोगों ने ये गलत किया, जिनके खून जो है सफेद हो गए, अल्लाह करे उनको शर्म आए। शर्म। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत? ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमने सोचा कि ईद के मौके पे जो है हमें जाना चाहिए, अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। कैसी ईद गुजर रही है अभी तक आपकी? मेरा अपने को बगैर ईद अधूरी है। ऐसी है। हम खुर्शीद ओल्ड होम में हैं। ओल्ड होम होता है, घर होता है। अब बच्चों का बगैर तो ईद तो नहीं होती ना हमारी। ऐसे ही है।
کہاں مطلب کہ آپ نے شادی کی؟ میڈم میری شادی ہوئی, میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, اچھی پوسٹوں پہ ہیں. ایک اسلام آباد میں اسپارکو میں ہے, 2 کراچی کے اندر ہیں, اچھی پوسٹوں میں ہیں. مطلب کہ آپ نے پڑھایا لکھایا بس بھی نہیں؟ پڑھایا لکھا ہے. میرے دماغ میں ایک بات تھی کہ میرے بچے اچھے پڑھے لکھے ہیں, پنجاب بورڈ کے A+, میں اپنے لے کے آؤں. وہ ایسی اپنی لے کے آیا, تینوں اپنی لے کے آیا, لیکن اپنوں نے میرے پتہ صاف کر دیا. مطلب کہ آپ نے ان کی شادی اپنی مرضی سے کروائی؟ اپنی رشتہ داروں میں کروائی, کیونکہ میں نے کہا تھا جو آرام کرے گی میری اپنی کرے گی. تو میں اپنی بہو لے کے آیا, 2 سالے کی بیٹے لے کے آیا, چچا کی لے کے آیا. لیکن کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوئے کہ بیٹا شادی سے پہلے تک ماں باپ کا ہوتا ہے, شادی کے بعد وہ ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد آپ کی لائف میں جتنا مرضی چینج آئے, لیکن آپ یہ تو نہیں بھول سکتے کہ یار آپ پہ کس نے احسان کیا تھا, آپ کو کس نے چلنا سکھایا تھا, کس نے بولنا سکھایا تھا. مطلب کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کمزوری کی انتہا پہ ہوتا ہے, والدین اس کے جو ہے لیے اس کے پیمپر چینج کر رہے ہوتے ہیں, اس کو چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں, اس کو بولنا سکھا رہے ہوتے ہیں. انسان یہ کیسے بھول سکتا ہے؟ دیکھیں میرے قرآن میں جو لکھ دیا نا, یہ واقع اس اولڈ ہوموں سے پہلے بھی تھے, لیکن اس وقت اولڈ ہوم نہیں تھے, وجود میں نہیں تھا ان کا, لیکن ایسے واقع ہوتے تھے. میرے قرآن میں لکھا گیا اولاد فتنہ دولت فتنہ, اور اولاد کو کہا ہے ماں باپ کا خیال رکھو, ماں باپ کو نہیں کہا. تو یہ تو ہونا ہی تھا, یہ تو بیٹا ہونا ہی تھا. اب کچھ ہماری غلطی ہیں, میں آپ کو بتاؤں. جی ہم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کری کہ اپنی اوقات سے زیادہ ان بچوں پہ اعتماد کیا, بھروسہ کیا اور پیار کیا. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں باپ کہاں ہے. جس وقت بچوں کو ضرورت تھی ماں باپ کی, بچے ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں, اور جب ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کی, بچے کیوں نہیں ہوتے ساتھ. میں دنیا دیکھ کے آیا ہوں. میں نیدرلینڈ کے میسی لگا تھا, بھائی تو کون ہے؟ میں کہا میں نے پاکستان جانا ہے. کہتے لوگ لاکھ روپے لگاتے ہی ترانے کہ تو کہہ رہا پاکستان جانا ہے, صرف بچوں کی خاطر کہ میں بچوں کا بچپنا مس نہ کروں. آپ نیدرلینڈ تھے؟ ہاں نیدرلینڈ سے آیا ہوں میں. کام کرتے تھے؟ ہاں کام کرتا تھا میں. کیا کام کرتے تھے آپ؟ باکر تھا, باکر بیکری میں روڈ بناتا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ بچوں کے لیے یہ تمام تر چیزیں چھوڑ کے آگے کی تربیت کرنی ہے؟ بس کیا لگتا ہے کہاں پہ غلطی ہوئی, یا یہ غلطی اندھا پیار اور اندھا اعتماد. آپ ماشاءاللہ سب کو میری ایک ریکویسٹ ہے, ایک التجا ہے, ایک سبق ہے, کبھی زندگی میں ہاتھ کاٹ کر نہیں دینا. اپنے لیے ضرور کچھ نہ کچھ رکھنا, نہیں تو اولڈ ہوم کی تیاری کرنا. آپ نے کبھی سوچا تھا جب آپ نیدرلینڈ سے آئے کہ میں اولڈ ہوم بھی پہنچ سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے تو میں گمان بھی تھا, ایک بیٹا میرا ادھر, ایک بیٹا میرا ادھر, ایک بیٹا میرے سینے کے ساتھ. میں تو اپنے بچوں کی وہ بچپن میں مست تھا, مجھے تو اس چیز کا اندیشہ ہی نہیں تھا کہ بچے یہ کریں گے. پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ مطلب کہ بچے گمراہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا ہے, سارے رشتے اس میں جنم لیتے ہیں. یہ نازک بہت ہے, یہ بہت نازک ہے. ماں باپ کی پرائیویسی میں کبھی دخل اندازی نہ کرو, نہیں تو یہ رشتہ جو ہوتا ہے نا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے. آپ کے بچوں کو پتا ہے آپ یہاں پہ؟ میں پوری دنیا کو پتا, ان کو نہیں پتا ہوگا. کبھی فون آیا آپ؟ نہیں فون نہیں آتا. بات یہ ہے کہ وہ میرے باپ نہیں ہے, میں ان کا باپ ہوں. جب میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں اس کا فون سننے کی میرے پہ سکت ہی نہیں ہے. میں تو ان کا فون کیا, میں ان کو میسج تک نہیں دیکھتا. انہوں نے کیوں ایسی سچویشن پیدا کی کہ مجھے اولڈ ہوم جوائن کرنا پڑا. آپ خود گھر سے آئے؟ میں خود آیا ہوں, عزت سے ڈر کے آیا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میرے پہ کوئی ایسا الزام نہ لگ جائے کہ جو ساری زندگی میں پچھتاتا رہوں کہ میں نے یہاں پہ رہا کیوں. اچھا, مطلب کہ اولاد اپنے باپ پہ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ عزت بچانی ہے, آپ خود نہیں کرائے گا. میں نے پلاس پکڑا ہوا تو بیٹا کہہ رہا میری بیوی کو مار رہا ہے, حالانکہ وہ پلاس میں پتیلی سے گرم کر کے کوئی چیز اتار رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے میں نے مار رہا. تو بھائی کل کو کوئی اور کوئی الزام لگاتا میرے اوپر تو میری کیا رہتی. اور یہ آپ کا بیٹا خود الزام لگا رہا ہے. بہو تو کہتی ہے میری کیا نامحرم ہے میرے لیے. میرا بیٹا زندہ ہے, میرا بیٹا زندہ ہے ابھی, تو مجھے نامحرم کر رہی ہے. غلطی ہماری اپنی ہے. میں نہ آتا نا نیدرلینڈ سے, مرتے رہتے کھلتے رہتے باہر میں جاتے, اپنی عیشی سے زندگی گزارتا. کیا چیز نہیں یورپ کے اندر. اور یقین کرے پیسے جب سیلری آتی نا سب سے پہلے پیسے بھیجتا تھا, نہ میری ماں کو پتا
نہ میرے باپ کو پتہ، نہ میرے کسی بھائی کو پتہ. سب سے پہلے اس کی خالہ کے پتے پہ اس کو ڈریس بھیجنا، پیسے بھیجنے بچوں کے لیے. اور اس نے جوان کے بچے نے پیسہ ہی نہیں بچا کے رکھا. اس عورت کی کبھی پوری نہیں پڑتی جو میکے کو پڑتی ہوگی. میرے ساتھ بھی کوئی تھوڑی ٹریجڈی ایسی ہے. ہم بیویوں کا مارے ہوئے ہیں. اولاد ماں کی ہے، باپ کی نہیں ہے. چاہے سونے کا نوالا کھلائے باپ، اولاد ہوتی ماں کی ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری میں اللہ کے گھر میں جواب دے ہوں اللہ کو کہ اولاد کی نعمت دی، میں سرخر کیا اولاد کو. آج پنجاب بورڈ کے A+ کے ساتھ آج سارے فہرست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اچھی پوسٹوں پہ ہے. اور بچے بھی کہتے ہیں باپ نے. لیکن یہ کیسا ایسا وقت آ گیا کہ کم از کم ان سے پوچھو تو کہ آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ بھائی کیوں آپ تمہارا باپ بڑا ہوا، کیا خامی ہوگی اس کے اندر، کیا کوتاہی ہوگی اس کے اندر، کہ تمہاری فیسیں، کوئی تمہارا کپڑا، تو تمہارا کھانا پینا کوئی اور کیا کرتا تھا؟ آپ ہی کرتے تھے نا. ہاں، یہ آپ کا کام ہے پوچھنا ان سے. اور یہ پیغام دو. میں اداروں سے اپیل کرتا ہوں، وہ ادارے جو گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں، جس وقت بچہ کو کام پہ آئے یا اس کا اکاؤنٹ میں اپائنٹمنٹ لیٹر کمپلیٹ ہو جائے تو جب اس کا اکاؤنٹ کھلے، ماں باپ کا بھی اکاؤنٹ کھلے ساتھ، اسی تنخواہ میں سے پرسنٹیج ماں باپ کے اکاؤنٹ میں جائے. ماں باپ نے اس کو یہاں تک پہنچایا. بالکل یہ ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہے. یہ خورشید اولڈ ہوم کی ذمہ داری نہیں ہے، یا گورنمنٹ آف پنجاب کی ذمہ داری ہے ہماری. ہم سینئر سٹیزن ہیں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہماری. میں نیشنل ٹیکس پیئر ہوں پنجاب کا. تو کیا دیتی گورنمنٹ نے، کیا دیا مجھے؟ بالکل ایسی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک اولڈ ایج ہوم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. مطلب کہ اگر آپ کے پاس، اگر آپ نے نہ شادی کی ہوتی یا اولاد نہ بھی ہوتی تو گورنمنٹ کو آپ کا جو ہے سہارا بننا چاہیے. یہ گورنمنٹ اور ادارے کو کیا دیتی ہے؟ یہ خورشید اولڈ ہوم کو کیا دیتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ خورشید اولڈ ہوم اس وقت انکمپلیٹ ہے. آپ یقین کریں حمزہ صاحب، اس وقت رات کو ایسے ایسے واقع ہو جاتے ہیں کہ رات کو ایک بزرگ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے. پورا سٹاف، پورا رات کا سٹاف ہمارا لگا ہے جو ہماری لک آفٹر کرتا ہے. پھر بزرگ ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. جو ہمارا کال کیا 112 پہ، پہلے موٹر سائیکل آتا ہے، وہ پھر تھوڑی سی ٹریٹمنٹ دیتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے وہ 1122 آتی ہے. تو یہ تو ادارے کو، ان اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہے. بتی کا بل نہیں، دیکھو ادارہ ہوتا ہے بیٹا. آپ کے گھر میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیسے کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے بتی کا بل نہیں بھر سکتے، سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کاٹنے کے لیے. نہ مسجد کا ان کو تقدس ہے، نہ کسی ایسے ادارے کا تقدس ہے کہ یار اولڈ سینئر سٹیزن رہتے ہیں، کوئی تو ریلیف دو ان کو. اللہ تعالیٰ جی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. اور یہ میری مریم نواز سے گزارش ہے کہ ان اداروں کی پیروی کرو جو بے لوس کام کر رہے ہیں. آ کے دیکھو ہمارے خورشید اولڈ ہوم میں ہمیں شہزادوں کی طرح رکھا ہوا ہے. باخدا میرے 3 بیٹے ہیں حمزہ صاحب، میرا جا کے بیگ دیکھ لو. اس عید پہ انہوں نے مجھے کیا کیا شاپنگ کروائی ہے خورشید اولڈ ہوم نے. ہارون صاحب، یہ J. کے کپڑے، کم ازار بند بھی J. کا. واہ واہ واہ. کیا کہیں گے اپنے بچوں کو، کیا کہیں گے بچوں کہوں گا بیٹا اپنا قبلہ صحیح کر لو، نہیں تو اولڈ ہوم تیار ہے ٹاڈے واسطے. جیسا کرو گے ویسا کرو گے. میں بچوں کی وجہ سے آیا ہوں ادھر. رسپیکٹ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے عزت نہیں ہے. میں نے گھر پہ جانا ہے، یقین کریں فجر کی نماز پڑھنی ہے تو ٹائم زیادہ ہوتا ہے زور کے اندر، تو میں ذرا گھر پہ اسٹے کر لیتا، نہیں تو میں شام کو عشاء پڑھ کے جاتا تھا. اتنا مجھے ڈر خوف تھا اس گھر سے، اس بچے سے جس کو میں نے ایسے منہ سے نوالے ڈالے ہوئے اس کے منہ کے اندر. میں اب کیا کہوں اس کو، اس کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے. میں بدعا نہیں دیتا، پروردگار اس کو ہم سے اچھے بچے پالنے کی توفیق دے. اور میرا یہ آنر ہے میرا پروگرام کرنا. آپ نے جو میں نے کہا گورنمنٹ سے آ کے دیکھ ادھر ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے خوف سے، مطلب کہ فجر سے ظہر کے درمیان کچھ دیر گھر رکتے تھے، ظہر کے بعد جاتے تھے تو عشاء کے بعد آتا تھا کہ کوئی آمنا سامنا نہ کوئی ایسے آنا گھر میں دوبارہ بند کر لو. یہ سب میرے بہن بھائی سب جانتے ہیں کہ میں کتنی کربناک زندگی گزار رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آسانی کرے آپ کے لیے. اور یہ بیٹا آپ کا ہی فرض ہے کہ آپ اس مہم کو لے کے چلو آگے. اور ان لوگوں کو اویئرنیس دو کہ جو لوگ اس وقت، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی آنکھوں سے اجل ہیں. بیٹا خورشید اولڈ ہوم کی آنکھوں سے اجل ہیں. جو اسٹریٹ پہ ہمارے پاس تو لینڈر کی چھت ہے،
उनके पास कपड़े की छत भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ आए, सीनियर सिटीजन को वो कि हाँ जी सीनियर सिटीजन 70 साल के बाद टिकट फ्री है, जाओ लाइन में लगो, मिलती नहीं टिकट, देते नहीं है, नाम के सीनियर सिटीजन ऐसे ही ये मरियम नवाज को चाहिए, वो हमारी बेटी है, पूरे पंजाब की मालकन है, क्या नहीं हो सकता उसके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जी दरख्वास्त करते हैं कि चूँकि अब यहाँ पे एक पहले होता था कि लोग इज्जत में, मुरव्वत में, या इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, अपने वालिदैन की जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन अब तो वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और जिस तरह ये भट्ट साहब बता रहे हैं कि इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, कि इस तरह के इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है कि अगर किसी की औलाद नहीं है या किसी की औलाद उसका ख्याल नहीं कर रही तो कहाँ जाए इस उम्र में। तो इस हवाले से जो हम भी दरख्वास्त करते हैं कि इस तरफ गवर्नमेंट जो है इस तरफ फोकस करे और इसके हवाले से भी कोई अथॉरिटी बनाए, कोई इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स लगाए जिसके हवाले से हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको फंड जमा होने चाहिए, इस इदारे के फंड जमा होने चाहिए ऐसे इदारों के। हम नहीं कह रहे कि हमारे इदारे के जो इदारे हैं, जो खुर्शीद ओल्ड होम हो, जो ओल्ड होम है, इनके इदारों के फंड जारी हो। जी जी आपको किस हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, आपको बिजली के आपका यूनिट कम होने चाहिए, हमारे सुलह देनी चाहिए इनको। बिल्कुल ऐसे ये कोई कारोबार तो है नहीं, ये तो हमारी रिहाई, हमारा तो घर है बेटा, हमने तो अपने आप घर को मजबूत करना है। छत छीन गए तो रोड पे चले जाएंगे, ये रेंट की छत है, बिजली का बिल 5,000 कम होना तो कई दफा काटने आ जाते हैं। ऐसे ही। बहरहाल हम इस पे इंशाल्लाह दोबारा मजीद भी तफसीली प्रोग्राम करेंगे और इस पे इंशाल्लाह एक सीरीज शुरू करेंगे कि इस हवाले से भी गवर्नमेंट को सोचने की और काम करने की जरूरत है। नाज़रीन, खुर्शीद ओल्ड एज होम में इस वक्त मौजूद थे और हमारे साथ उनके जो CEO हैं हारून साहब वो मौजूद हैं। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ बुजुर्गों की कहानियाँ सुनी, उनके साथ ईद मनाई, उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल किया, हम खुद उनकी ईद की खुशियों में शामिल हुए। और चूँकि ये एक ख़ास दिन होता है तो बहुत से लोग जज्बाती हो जाते हैं अपने प्यारों को याद करते हुए, वो इस हवाले से जो है वो इमोशनल भी हो जाते हैं। बहुत से लोगों की जो है कारगुजारी, उनकी कहानी आपने सुनी। हमारे हारून भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हारून भाई, खैरियत से? शुक्र जी। हारून भाई, ये लोगों की जन्नतें हैं जो आपसे मेट के बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप उनकी खिदमत कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ गए? हमजा साहब, आज ईद का दिन है और हर कोई खुशियाँ मना रहा है, कोई बच्चों के साथ मना रहा है, कोई बहन भाइयों के साथ मना रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों के साथ मना रहा है। मगर खुर्शीद ओल्ड एज होम एक वह ऐसा घर है जिसमें सब बुजुर्ग रहते हैं, वहाँ पे ऐसा जैसे अफसोस कोई खुदा रास्ते ऐसा कोई फौती वाला घर है, जी। इस तरह माहौल बना हुआ। उसकी वजह यह है कि लोग अपने प्यारों की राह तक रहे हैं और कोई आ नहीं रहा। जब भी डोर बेल होती है सब बुजुर्ग एकदम से देखना शुरू हो जाते हैं, शायद कोई हमारे घर से आ गया, शायद हमारे किसी बच्चे को ख्याल आ गया, शायद हमारे किसी बहन भाई को ख्याल आ गया, जिनको हम गोद में खिलाते होते थे, जिनको हम सारा ईद की शॉपिंग करवाते होते थे, जिनको अब मुख्तलिफ अपने पसंद के सूट लेके देते होते थे, वो बच्चे कहाँ चले गए? हमें अगर बच्चे याद आते हैं तो उनको वालिदैन नहीं याद आते, कहाँ चले गए सब के सब? हमें कोई टेलीफोन ही नहीं कभी करता। ईद का दिन है तो सबको इंतज़ार है कि शायद हमारे घर से कोई आ जाए, सुबह से शाम होने को है, मगर अभी तक कोई इनका कोई प्यारा, कोई चाहने वाला, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनकी तीमारदारी के लिए, कोई ईद मुबारक कहने के लिए आ जाए, कोई टेलीफोन ही कर ले। ऐसा सुबह से शाम तक कोई बंदा नहीं। यहाँ पे कितने जो है बुजुर्ग मौजूद हैं? मेरे पास इस वक्त 40 बुजुर्ग ख़वातीन भी हैं और बुजुर्ग वालिदैन भी हैं। तो इनका टोटल फ्री दारा सर, इनका खाना, इनका कपड़ा, इनकी दवाइयाँ, इनके जूते, इनकी डॉक्टर को चेकअप, नाई आता है वो कटिंग शेप करता है, धोबी आता है वो कपड़े धोता है, कुक है वो खाना बनाता है, सफाई वाला सफाई करता है, इनको नहलाने वाला स्टाफ लहदा है, इनको हर तरह की सहूलत मौजूद है, सिर्फ हम बच्चे नहीं दे सकते। कभी आपने इनके बच्चों से रब्ता करने की कोशिश की कि आपके वालिद इतना जो है? सर हमारा महीने में 2 दफ़ा रब्ता होता है हर फैमिली से। 12 ऐसे बुजुर्ग हैं जो हम घरों में वापस भिजवा चुके हैं, सुलह उनकी हो गई। अब वो 12 एक तरफ बुजुर्ग है, अब 150 ऐसे बुजुर्ग हैं जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए जगह नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि खुर्शीद ओल्ड एज होम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे मिलवाए अपने प्यारों को, ताकि जो दूसरे परेशान लोग हैं राहों गलियों में, मज़ारों पे ऐसी जगह बैठे हुए हैं, वो किसी ओल्ड एज होम में पनाह ले सके।
बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया हारून भाई, हमने Thank you, सोचा कि हम ईद का दूसरा दिन जो है यहाँ पे आके बुजुर्गों के साथ मनाएं और शायद हमारे प्रोग्राम के थ्रू किसी को जो है कोई हदायत आ जाए, कोई अक्ल आ जाए, कोई अपने प्यारे को यहाँ से ले जाए। और नाज़रीन, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनत में, काविशों में, काम में बरकत अता फरमाए। और यकीन माने यहाँ पे मैं आया तो बड़ा साफ़ सुथरा माहौल था और जो तमाम यहाँ पे वालिदैन मौजूद थे, जो बुज़ुर्ग मौजूद थे, वो खुद बता रहे थे कि हमने जे डॉट के कपड़े पहने हुए हैं, हमें किसी किस्म की यहाँ पे मसले नहीं है, अदवायात यहाँ पे मौजूद हैं। ये तमाम तर वो काम थे जो हमारे बच्चों ने करने थे और वो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम इदारे में मौजूद हैं और यहाँ पे जो हारून साहब हैं, ये हमारे बेटों से, हमारे बच्चों से बढ़ के जो है हमारी खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी मेहनत में, इनके इस कार्य खैर में बरकत अता फरमाए। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के वो तमाम इदारे जिनको आपको महसूस हो कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद जाएं, उनकी वर्किंग देखें, वहाँ पे जाके लोगों के साथ बैठ के बातचीत करें, वहाँ पे कंटिन्यूसली रोज़ाना की बुनियाद पे जाके विजिट भी किया करें, ताकि ये जो यहाँ पे लोग हैं ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कोई मिलने आए, कोई अपना मिलने आए, कोई प्यार से बात करे। तो आप यहाँ पे आके वैसे भी बैठा करें और उसके अलावा जो है इस तरह के इदारों की जो है मदद भी किया करें। ईद का दूसरा दिन था, दुआ करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों, खुश हों, सलामत हों, ईद की खुशियाँ भरपूर अंदाज में मना रहे हों। और दरख्वास्त ये है कि ईद की इस खुशियों में अपने प्यारों को और इस तरह के तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस मुआशरे से पीछे रह गए, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करें। इससे आपकी खुशियाँ मजीद बढ़ जाएंगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।